फोर्स तैनात। एलयू में छात्रों का प्रदर्शन, रोहित वेमुला की पुण्यतिथि को लेकर माहौल गरमाया है। देखिए बड़ी खबर, लखनऊ यूनिवर्सिटी में छात्रों का प्रदर्शन, रोहित वेमुला की पुण्यतिथि को लेकर माहौल गरमाया। एबीवीपी और आईसा के छात्र आमने सामने, लखनऊ विश्वविद्यालय कैंपस में पहुंची पुलिस। संवाददाता अनूप इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके। अनूप, देखिए अब पूरी तरह से माहौल खराब नजर आ रहा है लखनऊ यूनिवर्सिटी में, क्या वजह है कि ये छात्र आमने सामने हैं? देखिए बिल्कुल, एक तरफ जो है आईसा के लोग हैं, दूसरी तरफ एबीवीपी से जुड़े जो छात्र हैं वो हैं। और यहाँ पे साफ तौर पे एबीवीपी से जुड़े जो छात्र, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है जातिवाद को बढ़ा दिया जा रहा है। तमाम तरीके से जो शिक्षा का मंदिर है वहाँ पर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, और यही वजह है कि यहाँ पर इनके जरिए विरोध किया गया है। यहाँ पर जो है तिरंगा है उसको लेकर के यहाँ पर लगातार विरोध किया जा रहा है। बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो धरने पे बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। भारी संख्या में पुलिस बल के साथ अधिकारी मौजूद हैं। पुलिस को रोकने में मशक्कत करनी पड़ रही है, लगातार धक्का मुक्की जो हो रही है। यहाँ पर पुलिस को हल्का बल जो है वो भी प्रयोग करना पड़ा है, लेकिन तो आक्रोशित छात्र हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। यही वजह है कि यहाँ पर पूरी छावनी में जो है तब्दील कर दिया गया है पूरे लखनऊ यूनिवर्सिटी को। भारी संख्या में पुलिस बल जो है यहाँ पर मौजूद है, और लगातार ये जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। समझाने की कोशिश की जा रही है, लखनऊ यूनिवर्सिटी प्रशासन जो है वो भी समझाने का प्रयास कर रहा है, पुलिस के जो अधिकारी हैं वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लगातार नारेबाजी और प्रदर्शन का जो दौर है वो यहाँ पर चल रहा है। जय श्री राम के यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं। सीधे तौर पे आरोप है कि कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर जो है बांटने की जो राजनीति है वो की जा रही है, और यही वजह है कि बिल्कुल बिल्कुल रोहित, देखिए अचानक से ये दो छात्रों का गुट आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर कब से ये जो प्रदर्शन है वो शुरू हुआ है? देखिए लखनऊ यूनिवर्सिटी में छात्रों, हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क टूट गया है। देखिए लगातार जो प्रदर्शन है छात्रों का वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में जारी है। बीवीपी और आईसा के छात्र आमने सामने हैं, दो गुटों के जो छात्र हैं वो आमने सामने नजर आ रहे हैं। छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है, हालांकि लगातार पुलिस छात्रों को समझाने की कोशिश कर रही है, उनसे प्रदर्शन शांत करवाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके बावजूद छात्रों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि एबीवीपी और आईसा के छात्र आमने सामने है। एबीवीपी छात्रों का कहना है कि माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर इस प्रकार से छात्र आमने सामने हैं। अनूप, देखिए संवाददाता अनूप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, देखिए ये प्रदर्शन जो है उग्र होता जा रहा है। प्रशासन लगातार छात्रों को समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं है। अनूप, देखिए बिल्कुल, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का ये जो कैंपस है, यहाँ पर लगातार आप देखिए कि जो छात्र हैं वो आंदोलित दिखाई दे रहे हैं, जमीन पर बैठ गए हैं, लगातार ये नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। जो तिरंगे हैं उसको लेकर के, तिरंगा को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरफ छात्र हैं तो दूसरी तरफ सामने जो है पुलिस प्रशासन आपको दिखाई दे रहा है, लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है वो आपको दिखाई दे रहा है। तो पूरी तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर छावनी में तब्दील कर दिया गया है यहाँ पर, और इनका साफ यही कहना है कि कहीं ना कहीं जो है बांटने की जो राजनीति है वो शिक्षा के मंदिर में जो है की जा रही है, और यही वजह है कि ये लगातार इसका जो है विरोध कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं, और अभी कुछ देर पहले पुलिस के साथ जो है इनकी नोकझोंक भी हुई है, धक्का मुक्की भी हुई है, और यहाँ पर आप देखिए कि लगातार ये बैठे हुए हैं छात्र जो प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तरफ पुलिस जो है भारी संख्या में जो है यहाँ पर तैनात है, लगातार समझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो छात्र आप वहाँ के जो छात्र हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे बात करिए कि आखिर क्या वजह है, किस वजह से ये लगातार आक्रोशित नजर आए हैं। गौरवशाली इतिहास रहा है, जिस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति हर न्यायमूर्ति दिया है, उस विद्यालय में हम लोग का जाति के आधार पर तोड़ा जा रहा है, हम लोग का लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है। क्या ये सही है? आज क्या हुआ? आज हमारे साथ हमारा लोकतंत्र का पूरी तरीके से नाश किया गया है। लोकतंत्र के नाम हम लोग क्लास में शिक्षा पढ़ने जाते हैं, क्लास में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, लोग आके फैला रहे हैं। क्या हुआ भैया, आज क्या हुआ? जो बताया भाई सब हुआ, देश विरोधी काम कर रहे हैं, बताए शिक्षण संस्थान में आके विरोध कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं कहना है। कौन लोग हैं, कौन लोग?
ये देश विरोधी लोग हैं, यहाँ के विरोध कर रहे हैं। ये बाहर के लोग हैं, यहाँ कोई विश्वविद्यालय छात्र नहीं है। ये अपने आकाओं से सीख के अपनी राजनीति चमकाने विश्वविद्यालय में आते हैं। इनका एडमिशन ही नहीं यहाँ पे है। बिल्कुल अनूप देखिए, जिस प्रकार से इस छात्र का कहना है कि बिना एडमिशन के लोग आ रहे हैं, कौन है ये लोग अनूप? किसी भी हॉस्टल में यदि कमरा किसी को दिया जाता है तो जाति पूछ के नहीं दिया जाता है। लखनऊ विश्वविद्यालय में परीक्षाएं आने वाली हैं, मिड सेम चल रहे हैं, लोगों के असाइनमेंट प्रेजेंटेशन हो रहे हैं और ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग यहाँ पे आके माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। जब छात्रों के वास्तविक मुद्दे होते हैं तब तो ये कहीं नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन आज जब अपने जो इनके आका हैं उनके जो जूते चाटने हैं, उनके कहे पे लखनऊ विश्वविद्यालय जैसे उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करते हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय का माहौल खराब करते हैं और पूरे देश का ही माहौल खराब करते हैं। लेकिन मैं साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि लखनऊ विश्वविद्यालय में ये नहीं करने दूंगा। यहाँ का कोई भी छात्र लखनऊ विश्वविद्यालय में ऐसे किसी भी कृत्य को सहन नहीं करेगा। ये लोग अगर अभी ऐसे मानेंगे और फिर जैसे मानेंगे उनको वैसे मनाया जाएगा। समझ तो बिल्कुल आप तस्वीरें देख लिए, लगातार जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। प्रशासन यहाँ पर भारी संख्या में तैनात है। यहाँ पर अभी कुछ देर पहले जो है छात्रों को समझाने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा है। जो लखनऊ प्रशासन है यूनिवर्सिटी का वो भी पहुंचा हुआ है, वो भी समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो छात्र हैं वो समझना नहीं चाहते, क्योंकि बताया जा रहा है कि कैंपस में जो है रोहित वेमुला की पुण्यतिथि के अवसर पर जो है यहाँ पर जो है कार्यक्रम किया जा रहा था। जी अनूप देखिए, जब अभी आपने छात्रों से बात की, अनूप अभी जब आप जो तस्वीरें आप खुद देख लिए, आपने छात्रों से बात की तो छात्रों का ये कहना है कि कुछ बाहरी लोग आके माहौल खराब कर रहे हैं। आप छात्रों से जानने की कोशिश करें आखिर वो कौन लोग हैं जो लखनऊ विश्वविद्यालय में आकर वहां का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते छात्र आक्रोशित है। अनूप देखिए, बिल्कुल इनका यही कहना है कि आयशा से जुड़े जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे और जो रोहित वेमुला की जो पुण्यतिथि है उसको लेकर के कार्यक्रम किया जा रहा था, जिसका ये विरोध कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि कहीं ना कहीं जो शिक्षा का मंदिर है, जहाँ पर छात्र पढ़ने आते हैं, शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो राजनीति है वो की जा रही है, यहाँ पर बांटने का जो काम है वो किया जा रहा है और ये उसका लगातार विरोध कर रहे हैं। तो आप देखें कि एक तरफ जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं, दूसरी तरफ लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है, खुद जो प्रॉक्टर है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। भारी संख्या में जो पुलिस फोर्स है, जो अधिकारी है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। लगातार समझाने की कोशिश की जा रही है कि इनको समझाया जा सके, लेकिन जो छात्र हैं उनका साफ कहना है कि जब तक ये सब चीजें नहीं खत्म होंगी, ये मानसिकता जो है नहीं खत्म होगी, तब तक ये जो प्रदर्शन है वो इसी तरह जारी रहेगा। आप खुद देखिए कि खुद जो है यहाँ के जो पुलिस के सीनियर अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर आपको मौजूद दिखाई दे रहे हैं। तो जो तस्वीरें हैं वो यूनिवर्सिटी की बिल्कुल आपको साफ तौर पे दिखाई दे रही हैं कि पूरी तरह से छावनी में जो है यूनिवर्सिटी को तब्दील कर दिया गया है। पूरे एरिए को भारी पुलिस फोर्स के साथ जो है घेरे में ले लिया गया है, ताकि ये आक्रोश को देखते हुए छात्रों के उसको जो है कंट्रोल किया जा सके। जी अनूप देखिए, ये प्रदर्शन अचानक से कैसे शुरू हो गया? क्या इससे पहले इसकी कोई आहत नहीं थी प्रशासन को? अचानक से इस प्रकार से छात्र उग्र हो गए और प्रदर्शन को आमादा हो गए। क्या इसके पहले इसकी कोई जानकारी विश्वविद्यालय के प्रशासन को भी नहीं थी? देखिए, बताया जा रहा है कि रोहित वेमुला की जो पुण्यतिथि है उसको लेकर के जो एक पक्ष है, यानी जो आयशा के लोग हैं वो यहाँ कार्यक्रम करने पहुंचे थे, जिसका विरोध जो है ये लोग करने पहुंचे हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है दोनों के टकराव की जब स्थिति बनी है तो पुलिस प्रशासन को तत्काल सूचना दी गई है। यूनिवर्सिटी प्रशासन और पुलिस प्रशासन यहाँ पहुंचा है, लेकिन जब तक वो पहुंचते तब तक यहाँ की जो टकराव की स्थिति है वो यहाँ बन चुकी थी। लिहाजा पुलिस को जो है हल्का बल प्रयोग करके जो है इन सबको कंट्रोल करना पड़ा है। लेकिन आप देखिए कि जो आक्रोश है, आप तस्वीरें देख लीजिए कि लगातार जो आक्रोश है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार विरोध किया जा रहा है। प्रशासन जो है वो लगातार कोशिश कर रहा है कि इनको समझाया जा सके, लेकिन ये समझना नहीं चाहते। यही वजह है कि पूरे परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और इधर भी आप तस्वीरें देखिए कि दूसरी तरफ जो प्रशासन है वो लगातार समझाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन ये समझना नहीं चाहते। हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लोग क्या कहना चाहते हैं। देखिए, आज लखनऊ विश्वविद्यालय में हम लोग रोहित वेमुला जी के शहादत दिवस को मनाने यहाँ पर आए थे, लेकिन डरे हुए प्रॉक्टर ने, संघी प्रॉक्टर ने एबीवीपी के
एबीवीपी के शरण में एबीवीपी के गुंडों को ला करके हम आम छात्रों का रास्ता रोकने की कोशिश की और हम लोग बखूबी अम्बेडकर जी की मूर्ति तक जा करके उनको माल्यार्पण करके और रोहित वेमुला जी की श्रद्धांजलि मनाना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर एबीवीपी के गुंडों ने आकर के वो भी प्रॉक्टर और प्रशासन की शरण में हमारे कुछ महिला साथियों के साथ बदतमीजी की, कुछ बड़े भाइयों के साथ बदतमीजी की, झंडा फाड़ने की कोशिश की और ये चाहते हैं कि दलित, पिछड़ा और जो बाहर का तबका का गरीब तबके का छात्र है वो पढ़ न पाए। तो बिल्कुल इनका भी अपना पक्ष है। क्या हुआ आज? सुनिए ना, क्या हुआ का बात नहीं है, सीधी सी एक बात है कि लखनऊ विश्वविद्यालय के परिसर में अगर एक दलित शोध छात्र को याद कर रहे हैं, उसके पूरे स्ट्रगल को याद कर रहे हैं कि उसने आत्महत्या की, इस बात पे हम चर्चा करना चाहते हैं, तो आखिर कौन डर रहा है इससे? आखिर इतना घबराहट क्यों है? ये सारे आम छात्र हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और ये पार्टी, कोई पार्टी नहीं है, केवल आम छात्र है। लेकिन ये लोग जो है 50 लड़के बाहर से आके हमको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। आधों को मारा जा रहा है, छात्रों के मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय में हमें इतनी भी आजादी नहीं है कि आम छात्र अपनी आवाज रख सके। एक शेर बोलूंगा कि अभी कुलपति महोदय जी का अभिनंदन स्वागत होना था तो पूरा स्टाफ, पूरी फैकल्टी सब वहां डांस गाना हो रहा था, विश्वविद्यालय की मर्यादा का अपमान हो रहा था। और वही बात है ना कि क्या बोला जाए, इतनी अनिंदनीय स्थिति आ चुकी है विश्वविद्यालय में कि उनके स्वागत में हजारों बच्चे पेश कर दिए जाते हैं, पर अपनी आवाज रखने के लिए बच्चों को मौलिक रूप का अधिकार नहीं रह गया है। बिल्कुल रोहित, एक तरफ रोहित वेमुला के जो प्रशंसक हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये भी जो है धरने पे बैठ गए हैं, यानी एक तरफ जो है एबीवीपी के जो छात्र हैं वो बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ जो रोहित वेमुला की जो प्रशंसक है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और लगातार जो स्थिति है वो टकराव की यहाँ पर बनी हुई है। मेरे साथ मैम मौजूद हैं। मैम क्या कहेंगे जो आज हुआ? ये सरासर दिखाता है कि किस तरह प्रशासन नाकाम है कुछ गुंडों को रोकने में। और क्या इन गुंडों ने इनको भी फंड दिया था? क्या ये पूरी प्लानिंग थी कि जब बच्चों के ऊपर हाथ चल गए, हमला हो गया, लड़कियों के ऊपर पानी फेंका जा चुका है, जब मार दिया गया है, उसके बाद प्रॉक्टर आते हैं अपनी सफाई देने, सिंपैथी देने, अरे हमें सिंपैथी दे दो, हमें सिंपैथी दे दो तुम आकर के। लेकिन क्या ये भी तो बता दो कि तुम इनको संभालने में सक्षम नहीं हो, तुम हमें प्रोटेक्शन देने के सक्षम नहीं हो, तुम इनको रोक नहीं पाए। लेडी कांस्टेबल कहती है कि लड़कियों तुम पीछे रहो, तुम्हें ये लोग कुछ कर देंगे तो हम क्या करेंगे? क्यों आप हमें बचाने के सक्षम नहीं, आप हमें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे? और अगर आप हमें प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो आप मुंह पे बोल दीजिए कि हम आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, हम ये हिंसा नहीं रोक सकते, हम मान जाएंगे, आप इस्तीफा दे दीजिए। हम आपसे इस्तीफे की मांग करते हैं, आप इस्तीफा नहीं। तो क्या आप लोगों के साथ मारपीट भी की गई है? डेफिनेटली की गई है, ऑन कैमरा की गई है। लड़कियों के ऊपर पानी फेंका गया है, कूद कूद के आए, झंडा बैनर पुलिस के सामने से लेकर के गए और पुलिस खड़े होकर एंटरटेनमेंट देख रही है। जैसे कौन लोग हैं? एबीवीपी के लोग हैं, प्रॉक्टर के लोग हैं, वीसी के लोग हैं और ये बाहर के गुंडे आए हैं जो कि प्रॉक्टर को फंड देते हैं। एलयू प्रशासन के उस पे हुआ इशारे पे ये सब बिल्कुल डेफिनेटली हुआ है क्योंकि सामने वो खड़े हैं, वो लोग सामने खड़े हैं, प्रॉक्टर के आदमी बीच में खड़े हैं, प्रशासन की पुलिस बीच में खड़ी है और एबीवीपी वहां से उनके पीछे से आ करके जब हमारे ऊपर हमला कर दे रही है, जब बैनर फाड़ दे रही, झंडे फाड़ दे रही, पानी फेंक दे रही, 2 बार हमला किया गया है, हमारे साथियों को मारा गया है। ये सब अच्छा एक बात बताइए, आज इन्होंने पानी फेंका, कल तेजाब फेंकेंगे और हम कैसे मान ले कि ये पानी था? क्या पता पानी था, पेशाब था कि थूक था कि तेजाब था, ये क्या था? ये क्या था भैया? और ये जिस तरह रोहित वेमुला मरा ना सिर्फ डेमोक्रेसी के लिए, अरे बाहर तो तुमने वैसे ही हमसे लोकतंत्र छीन लिया है, अब क्या यूनिवर्सिटी के अंदर भी अब लोकतंत्र छीन लोगे? क्या हमारी डेमोक्रेसी जो हमें इतने सालों के बाद मिली, जो इंडिपेंडेंस स्टूडेंट्स को कॉलेज में मिलते हैं, यूनिवर्सिटी में मिलती है? तो आप लोग क्या करना चाहते थे आज? हम लोग सिर्फ एक सेमिनार करना चाहते थे। रोहित वेमुला जो कि हमारा साथी था, जो एक बहुत ही बिलो सोशल बैकग्राउंड से आता था, उसने एडमिनिस्ट्रेशन के दबाव और इस गुंडागर्दी की वजह से सुसाइड कर लिया था, आत्महत्या कर ली थी, उसको
सिर्फ याद करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए हम एक सेमिनार करना चाहते थे जिसमें कि हमारे एलयू के ही प्रोफेसर आ रहे थे, पर इन्होंने उसकी हमें परमिशन नहीं दी, बल्कि हम ही को नोटिस जारी कर दिया। तो हमने इनकी बात मानी क्योंकि हम संविधान मानते हैं, हम हर चीज लॉफुल तरीके से करते हैं। क्या नोटिस जारी किया? ये कि हम भ्रमित पर्चे बांट रहे हैं, हम कॉलेज में सामाजिक भेदभाव फैलाना चाहते हैं, हम डिस्क्रिमिनेशन, छुआछूत फैलाना चाहते हैं, तो हमने सेमिनार मना कर दिया। उसके बाद हम शांतिपूर्वक एक मार्च हम लोगों ने निकालनी चाहिए, जाकर के वहाँ पे उनकी फोटो पे हम एक बस थोड़ी सी शोक सभा करना चाहते थे, माला चढ़ाना चाहते थे। सामने एबीवीपी आ गई, पुलिस आ गई, प्रोक्टोरियल बोर्ड आ गया, कोई भी रोक नहीं पाया किसी को, और हम चुपचाप यहाँ पे, हमने तब भी उनकी बात मानी, हम बैठ गए, हमने ढपली नहीं बजाई, नारे नहीं लगाए, लेकिन उनके सामने आकर के हमारे झंडे ले लिए गए, बैनर फाड़ दिए गए, हमारे ऊपर पानी फेंका गया, लात घूसे चले, मारा गया है। पुलिस का क्या रवैया रहा? पुलिस का क्या रवैया रहा है? बस आकर के हमें चुप कराया गया। जब वो मार रहे थे तो चुपचाप खड़े होकर देख रहे थे, जब हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो हमारी तरफ मुंह करके वो मारने के लिए, लाठीचार्ज करने के लिए तैयार थे, पर वो रोक नहीं पाए। तो बिल्कुल आप समझिए कि रोहित वेमुला को लेकर के एक श्रद्धांजलि सभा का यहाँ पे आयोजन किया जा रहा था, और एक पक्ष जो है वो जो है श्रद्धांजलि सभा करने जा रहा था, दूसरी तरफ जो है एबीवीपी के जो लोग हैं उनके ऊपर ये आरोप है कि यहाँ पर जो है वो पहुंचे हैं, उसके बाद दोनों के बीच जो है टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई है, जहाँ पर पुलिस प्रशासन द्वारा जो है लाठीचार्ज किया गया है। जेएलयू प्रशासन है उसकी तरफ से भी जो है कहीं ना कहीं जो कार्रवाई जो है वो एक तरफा की गई, और यही वजह है कि यहाँ की जो स्थिति है वो लगातार अभी भी आप देख सकते हैं कि टकराव वाली बनी हुई है। दोनों पक्ष धरने पे बैठे हैं, एक तरफ जो है रोहित वेमुला के जो प्रशंसक हैं वो बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ एबीवीपी के जो लोग हैं वो धरने पे बैठे हुए हैं। दोनों ही लोगों को समझाने का जो प्रयास है वो पुलिस प्रशासन, एलयू प्रशासन कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी मानने को तैयार नहीं है, और दोनों ही पक्षों का आरोप है कि कहीं ना कहीं जो जाती है, जो कार्रवाई है वो गलत तरीके से की गई है। एबीवीपी के लोगों का कहना है कि उल्टा जो है एलयू प्रशासन और पुलिस की तरफ से जो है उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया और गलत जो है उनके ऊपर कार्रवाई की गई। दूसरी तरफ जो रोहित वेमुला के प्रशंसक हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि जो एबीवीपी के लोग थे वो पहुंचे हैं, उनके साथ मारपीट की गई है, उसमें जो पुलिस प्रशासन है, जेएलयू प्रशासन है वो भी उनका साथ दे रहा है, जबकि नोटिस भी जारी की गई थी। इनको बताया गया था कि आप लोग कहीं ना कहीं जो है भ्रामक खबरें जो है यहाँ पर फैला रहे हैं, तो ऐसा ना करें। बहरहाल लगातार टकराव की जो स्थिति वो बनी हुई है, और दोनों ही पक्ष जो है धरने पे बैठे हुए हैं, और भारी संख्या में जो यहाँ पे फोर्स मौजूद है, अनूप देखिए, प्रशासन के कौन से उच्च अधिकारी इस वक्त वहां पर मौजूद है छात्रों को शांत कराने के लिए? क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही है, लगातार छात्र उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं। रोहित, देखिए बिल्कुल, अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो डीसीपी, एडीसीपी, तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। दूसरी तरफ एलयू की बात करें तो एलयू प्रॉक्टर से लेकर के जो तमाम प्रशासनिक अफसर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और दोनों ही पक्षों को यहाँ पर समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख लीजिए, ये एडीसीपी राजेश श्रीवास्तव हैं, इसके अलावा एलयू के जो अफसर हैं वो यहाँ पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं, जो यहाँ पर डीसीपी हैं वो यहाँ पर आपको मौजूद दिखाई दे रही हैं, जो मैडम है, और लगातार इनको समझाने की कोशिश की जा रही है कि इनको शांत कराया जा सके। लेकिन इनका साफ कहना है, ये रोहित वेमुला के प्रशंसक हैं, जो साफ कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो कार्रवाई आज की गई है वो गलत की गई है। एलयू प्रशासन ने भी इनके खिलाफ जो है नाइंसाफी की है, ये जो एबीवीपी के छात्र हैं उन्होंने भी इनके साथ मारपीट की है। तो लगातार प्रशासन समझा रहा है कि आप जो है लिखा पढ़ी तरीके से न्याय संगत जो कार्रवाई है वो की जाएगी, आप हमको लिखित में कोई तहरीर दीजिए, शिकायत कीजिए, लेकिन ये लोग हटने का जो है नाम नहीं ले रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए एलयू जो प्रशासन है वो भी यहाँ पर मौजूद आपको दिखाई दे रहा है, और बड़ी संख्या में रोहित वेमुला के जो प्रशंसक हैं, जो छात्र गुट है वो यहाँ पर मौजूद आपको दिखाई दे रहा है। उसके ठीक सामने अगर आप देखेंगे तो दूसरी तरफ एबीवीपी के लोग जो है वो बैठे हुए हैं, तो नारेबाजी भी हो रही है, समझाने का प्रयास भी किया जा रहा है। तो यूनिवर्सिटी की जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो है काफी हंगामेदार आपको दिखाई दे रही है। अब देखिए ये सभी लोग जमीन पर जो है धरने पे बैठ गए हैं। आप देखिए ये रोहित वेमुला के प्रशंसक हैं, चाहने वाले हैं, जो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरह से उन्होंने सुसाइड की है, तो हम आज एक श्रद्धांजलि सभा करने जा रहे थे, हम अपनी शोक संवेदनाएं जो है व्यक्त कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं एबीवीपी की तरफ से यहाँ पे मारपीट की गई छात्रों द्वारा, और उसका एलयू प्रशासन ने भी सहयोग किया, जिसके बाद
जो स्थिति बनी है, तो आप देख सकते हैं कि जो तमाम अधिकारी वो लगातार समझा रहे हैं। अनूप देखिए, अभी आपने एक छात्रा से बात की, उस छात्रा का कहना था कि उनके ऊपर पानी फेंका गया है, तमाम चीजें की गई है, और जो एलयू प्रोक्टोरियल बोर्ड है वो भी वहां पर मौजूद था। इसमें जो एलयू के प्रोक्टोरियल बोर्ड के मेंबर्स है, उनका क्या कुछ कहना है, क्या उनसे आपकी बात हो पाई? देखिए, बिल्कुल एलयू प्रशासन जो है वो भी आपको सामने दिखाई दे रहा है। जो कोर्ट में व्हाइट शर्ट में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एलयू से है, ये भी लगातार समझा रहे हैं। दूसरी तरफ इसके ठीक पीछे जो है एबीवीपी के लोग बैठे हुए हैं, उनको भी समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो लगातार कोशिश की जा रही है कि इनको जो है, जो इनकी डिमांड है उसको पूरा किया जाए, इनके गुस्से को शांत किया जाए। लेकिन इनका साफ कहना है कि इनके साथ ज्यादती की गई है, क्योंकि एक शोक सभा ये करने जा रहे थे, जिसके बाद जो है इनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, इनके साथ मारपीट की गई, इनके साथ पथराव किया गया, इनके ऊपर गंदा पानी फेंका गया और गलत तरीके से नारेबाजी जो है यहाँ पर की गई। तो अब आप देखिए कि लगातार एलयू प्रशासन, देख लिए बीच में जो कोर्ट में है वो ये राकेश द्विवेदी हैं। राकेश ये यूनिवर्सिटी के चीफ प्रॉक्टर हैं, राकेश द्विवेदी, जो पुलिस कर्मियों साथ मौजूद हैं, अधिकारियों साथ, तो वो भी लगातार समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पे दिखाई दे रही हैं कि जो हंगामा है वो खत्म नहीं हो रहा है, लगातार जो धरना है वो चल रहा है। एक तरफ रोहित वेमुला के जो प्रशंसक है वो बैठे हुए हैं, एक तरफ एबीवीपी से जुड़े जो छात्र हैं वो बैठे हुए हैं। दोनों तरफ से लगातार नारेबाजी की जा रही है, प्रदर्शन किया जा रहा है। एक तरफ भारत माता के नारे लगाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ रोहित वेमुला के नारे लगाए जा रहे हैं, और इस बीच जो है पुलिस प्रशासन असहाय नजर आ रहा है। वो लगातार घेराबंदी करके सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये छात्र हैं, इनके ऊपर जो बल है वो इस्तेमाल करने से पुलिस कहीं ना कहीं बच रही है। यही वजह है कि इनको समझाने की कोशिश जरूर की जा रही है। तो एलयू प्रशासन भी जुटा हुआ है। प्रशासन उग्र होता हुआ